अपनी माँ को बताई? हुआ ये था मेरे साथ कि रमजान की बात है, मैं ज्यादा पीछे से बात शुरू नहीं करूंगी वरना फिर बहुत सारी बातें। हुआ ये था जब से हम लाहौर से आए थे, जो हम गए थे आज से तकरीबन 4 महीने पहले, हम तायाबू के जा रहे थे, तायाबू के जा रहे थे और जबरदस्ती शादी के लिए बुलाया गया था कि आजो प्लीज। बहुत ज्यादा मिन्नतें की गई। मैंने कहा ये चीज मेरे इख्तियार में नहीं है, अगर ऐसी कोई बात है तो मेरे माँ बाप से बात करनी पड़ेगी, वो जो भी है। खैर जो भी था, हम लोग लाहौर गए और वहां से तकरीबन थोड़ी सी बातें शुरू हो गई थी। मुझसे कहा गया था कि जो है शादी की जो वीडियोस हैं तो वो बाद में डलेंगी, लेकिन ये बात ना सबके सामने बोलना मेरी बहन को, क्योंकि मेरी बहन जो है ना वो फसाद डालती है अगर अकेले में बात करो तो। ये बात कही गई थी तो मेरी अम्मी ने कहा ठीक है मैं सबके सामने कर दूंगी। ये बात जब सबके सामने हुई तो उन्होंने कह दिया क्यों, मेरा भाई है, मैं क्या लाइव नहीं जाऊंगी, मैं क्या वीडियो बनाऊंगी। बस उस दिन से जो मतलब बेहतियातियां शुरू हुई हैं और कमेंट्स जो शुरू हुए हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पे लोगों ने मैसेजेस करना शुरू कर दिए थे कि हमारे पास इस तरह के कमेंट्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कमेंट्स में इस तरह की बातें चल रही थी कि अंबर खुला ले रही है और उनका भाई तलाक दे रहा है। अब ये बातें हम दोनों के आपस में नहीं हो रही, तो ये मैंने स्क्रीनशॉट वहां भेजी कि ये कमेंट्स में क्या चल रहा है। ये बातें जब हम दोनों आपस में नहीं कर रहे कि खुला और तलाक वाली और सफर करो ये तो तलाक ही देगा, तो ये क्या क्या बातें हो रही हैं। लेकिन मुझे कहा जाता था तुम चुप कर जाओ, तुम कुछ मत करना, तुम कुछ मत बोलना, वो अपने घर की, मैं कुछ नहीं कर सकता। खैर यहाँ पर ये बात जो है आती जाती रही और कमेंट्स इस तरह से चलते रहे, बड़े बड़े पैराग्राफ और बाकायदा अपनी ही आईडी से और नाम लिए जाते थे। यहाँ तक अम्मी का नाम लिया जा रहा है, कभी मेरे भाई का नाम लिया जा रहा है और बहुत वल्गर वर्ड्स यूज किए जाते थे। वो भी खैर बर्दाश्त किए, तकरीबन 4 महीने गुजर गए इस बात को। रमजान की सुबह थी और मैं कुरान पाक और नमाज पढ़कर सो रही थी और तकरीबन जो है सोते सोते भी टाइम हो जाता था। तो मैं 12 बजे मुझे फोन आता है उस शख्स का, मैं नाम नहीं लेना चाहती, मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करती। उस शख्स का मुझे फोन आता है और फौरन मुझसे एक सवाल करता है कि अम्बर मुझे बात करनी है। मैंने कहा जी बोले। पहला सवाल होता है कि तुम्हारा क्या निकाह हुआ, बता तुमने मुझसे छुपाई है बात, तुम्हारा दूसरा निकाह है। मैं इतनी नींदों में थी, मेरी नींद ऐसी उड़ गई जैसे मुझे सालों से कोई नींद नहीं आई हुई हो। मैं खामोश हो गई क्योंकि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था और मैं चादर मुंह डाल के रोने लग गई। अम्मी मुझे उठाने आती है और अम्मी मुझे बोलती है क्या हुआ है। मैंने कहा अम्मी क्या मेरा दूसरा निकाह है ये। हाँ ये इतनी रो रही थी तो रोते पिछली अम्मी मेरा दूसरा मिल गया, नहीं बेटा किसने बोला दूसरा निकाह मेरा। मुझे ना ये सवाल किया जा रहा है तो ये मैं कहाँ से रो रही थी और रोजा था। मैंने इससे बोला इतना रो रही हो तुम्हारा रोजा। मैं रोजों में बहुत रुलाई गई हूँ, मैं रोजों में बहुत रुलाई गई हूँ। मेरा पूरे रमजान जो है ना रोजे में रोती थी, अजियत में गुजरे। ठीक है। दूसरा ये कि फिर कहा गया कि हलफ उठा लो, कुरान पाक की कसम खाओ कि तुम्हारा ये दूसरा निकाह नहीं है। मैंने कहा मैं कसम नहीं उठाती। आप एक काम करो, आप नादरा जाओ, वहां पे शनाख्ती कार्ड का ये नंबर लो मेरा और वहां पे आप देख लो कि कौन सा निकाह है मेरा। ठीक है। ये बात हुई। खैर अब उसके अंदर काफी हमारी जो बहसबाजियां चली और फिर मैंने बात करना थोड़ी बंद कर दी थी। उसके बाद थोड़ा जो है वो माफियां तलाफियां चली और फिर बात थोड़ी सी बेहतर हुई। थोड़े दिन बाद हमारी पता नहीं क्या बात हुई, मुझे वो मौजूद याद नहीं है, लेकिन किसी बात पर उस शख्स ने मुझे फौरन कह दिया अरे जाओ जाओ तुम्हें तलाक दिया आफ्ता। उस दिन मैं इतना रोई हूँ जब भी मैं रोजे में थी। और फिर वो शख्स इस तरह की हरकतें करने लग गया वीडियो कॉल पर जैसे उसको दौरे पड़ते हो, जैसे वो पागल हो, वो अपने आप को मारने लग गया, वो अपने बेड के नीचे जाने लग गया, अलमारी में जाकर बैठने लग गया कि मेरे ऊपर तो काला जादू हुआ है, मेरे ऊपर तो काला जादू हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने ऐसी बातचीत करी। ये सारी बातें यहाँ तक फिर तीसरी बार रिसेंटली जो मैंने कसम उठाई थी वो उस दिन उठाई थी तकरीबन 20 मई की बात है, अभी की 20 मई की बात है। कसम उठा लो कुरान पाक की कि तुम्हारा एक दूसरा निकाह नहीं था और तुम जो वो मिलती मिलाती नहीं थी अपने मंगेतर से, ये कसमें उठा लो और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। साथ क्या दूंगा, हुआ ये था कि उन्होंने मुझसे कहा कि जो है ईद के 10 दिन बाद मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने, तुम मेरे साथ चलो। तो मेरी अम्मी ने क्या कहा था अम्मी कि हमारे यहाँ ऐसे कैसे चलो, जब माँ बाप आए थे निकाह करने तो मैंने तो फैमिली देख के करी थी, वो अकेली थोड़ी ना रहेगी, वो बच्ची छोटी उम्र की अकेले किस तरह रहेगी, डरेगी वो। तो मैंने कहा इस तरह तो मैं नहीं कर सकती, पता नहीं मैं ना
मैंने इस बात पे कहा, हाँ, तो फिर फुप्पो से बात कराई गई। तकरीबन फुप्पो से 1-2 घंटा मेरी बात हुई। वो अमेरिका में रहती हूँ, उन्होंने तकरीबन काफी सारी बातें खोली उनके घर की भी, कि ये लोग तो हैं ऐसे, ये लोग करते ही ऐसे हैं, तो आप अपना घर देखो, आप बस उस शख्स को देखो जिसकी निकाह में हो। मैंने कहा ठीक है। मैंने ये पूछा कि निकाह की बात करी किसने है, ये बात की किसने है, जिसने ये बात बोली है उस शख्स को लेकर आओ, उस शख्स को बोलो अगर उसने निकाह का दावा किया है तो उसको बोलो मेरा निकाह नामा भी दे दे, और वो शख्स, वो बंदा ही लेकर आ जाए जिससे निकाह हुआ। चलो निकाह नामा भी छोड़ो, वो बंदा लेकर आ जाए, वो बोल दे कि हाँ मैं निकाह में था। तो आखिर बात शुरू हुई कहाँ से थी? मैंने जब पूछा था कि निकाह वाली बात करी किसने है, बोला किसने ये निकाह का इतना बड़ा इल्जाम किसने लगाया है, तो मुझे आगे से बहुत अजीब सा जवाब मिलता है कि मैं सुबह मैकेनिक के पास गया था, वहां पे एक पामिश आया हुआ था, उसने मेरे हाथ की लकीरें देखकर मुझे बताया कि तुम्हारी जो बीवी है वो पहले से क्या कहते हैं उसका निकाह हुआ है, वो तलाक है। मैंने कहा मतलब चलता फिरता इंसान कुछ भी बोल देगा तो मुझसे आके कसमें उठवाई जाएंगी, और छोटी मोटी कसम नहीं, कुरान पाक की कसम जो मैं कभी खाती नहीं हूँ, उस किताब की कसम। तो ये सारी बातें हुई, लेकिन मैंने ये बातें घर में नहीं बताई थी अपने, क्योंकि मैं चाह रही थी कि निभा जाऊं। काफी चीजों को मैंने इग्नोर किया, दरगुजर किया, मैं निभा जाऊं। लेकिन शादी करना तो बहुत आसान होता है, आजकल के दौर में वाकई बहुत आसान है। शादी करने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा ही तो चाहिए होता है, शादी हॉल, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन असल जो चीज होती है उसको निभाना होता है, और ये निभाने वाली चीजें एक तरफा नहीं होती है, दोनों तरफ से निभाई जाती है। फिर कहा जाता है मुझे इंस्टाग्राम पे इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। मुझे भी आ रहे हैं मैसेजेस, मैं किसी को जवाब नहीं दे रही। मेरे पास पता नहीं कौन सी आंटियों के ढोलकी वाले दिन रोते हुए आए मैसेजेस कि मत करो, फंस जाओगी अंबर, फंस जाओगी, लेकिन मैं आज उनको ढूंढती हूँ, मुझे मिलती नहीं है। पता नहीं कौन थे वो जो फरिश्ते की सूरत में आए थे मेरे पास रोकने के लिए, मुझे मिलते नहीं है वो लोग। ये बातें हुई, कमेंट्स को बात मत करो, और अपनी आईडी से जितनी भी कोई कमेंट करे मेरी बहन को लेकर या कोई इंस्टाग्राम पे करे तो भाई उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर की है, मैं उनको कुछ नहीं कह सकता। 4 महीने तक मैं उनके बड़े बड़े पैराग्राफ जो थे और वल्गर लैंग्वेजेस के साथ मैंने बर्दाश्त किए, वो उनके सारे स्क्रीनशॉट्स मेरे पास भी हैं, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ कि मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। दूसरा ये, अंकल ने मुझे कह दिया कि खानदान तोड़ने वाली लड़की थी ये। अंकल आपका जो बेटा है ना वो आपके खिलाफ हो गया था एक वक्त में, आंटी आपके भी खिलाफ हो गया था। मैं ही थी जो उसको बोल रही थी कि नहीं, हर रिश्ता जो है ना मिल जाता है दुनिया में, बीवी का रिश्ता भी मिल जाएगा तुमको, ये मैं आपके बेटे से कह रही हूँ, बीवी का रिश्ता भी मिल जाएगा, बहन भाई का भी कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है, मुंह बोले मिल जाता है, मुंह बोला बाप नहीं मिलता, ये रिश्ते नहीं मिलते आपको। माँ बाप की कदर करो। ये स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखाऊंगी अपनी स्क्रीन पर, अभी जितनी पर अभी जितनी भी मेरी बातें हुई है, मैंने कभी भी माँ बाप के खिलाफ ना कोई बात की, पूछिएगा अपने बेटे से, और ना मैं कभी उनके खिलाफ गई। वो इज्जत का दर्जा रखते थे, मैंने उनको जितनी दे सकती थी मैंने इज्जत दी, और मैं मौसम को भी मतलब उनको भी ये बोलती थी, आपके बेटे को भी ये समझाती थी कि नहीं, अपने माँ बाप को इस तरह से अजियत मत दो, मेरे ऊपर बुराई आ जाएगी। जिस दोस्त के घर पे ये रुके हुए थे, मैं उस दोस्त को भी मिन्नतें कर रही थी, भाई इसको प्लीज इसके घर छोड़ के आए, मुझे बुराई मिल जाएगी। मैंने नहीं बोला कि अपना घर छोड़ के तुम कहीं और बैठो, मेरे पास थोड़ी बैठे हो। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा मैं खुश नहीं हो रही इस जो है ना हरकत से। हुआ ये, रमजान के दिन थे, रमजान के दिन थे और इफ्तार पार्टी थी हमारे घर में। मुझे कॉल आती है, मैं कॉल अटेंड करने के लिए ऊपर आती हूँ। मैंने जैसे इंस्टाग्राम खोला, मुझे लोगों ने खूब स्क्रीनशॉट सेंड करे हुए कि आपकी नंद क्या हरकतें कर रही है ये।
मैं बड़ा चौंक गई। मैंने वो स्क्रीनशॉट लेके सेंड की। मैंने यार क्या चल रहा है मीडिया पे, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो सुबह से बिजी हूँ अपनी इफ्तार पार्टी में। वो स्क्रीनशॉट को लेके पता नहीं घर में कोई ड्रामा चला, क्या बात हुई, मुझे कुछ नहीं पता इसका। खैर उसके बाद घर छोड़कर वो बंदा चले गया। वो बंदा घर छोड़ के कहाँ गया मुझे नहीं पता। वो मेरे पास नहीं आया था जो इसका ब्लेम मुझे दिया गया क्या हमारा बेटा घर छोड़कर चले गया। अम्मी के पास फोन आते हैं, मैं तो अपनी गाड़ी में बैठा हूँ, मैं क्या करूँ मुझे बताएं। हल निकालें। मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो अब इसका मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने कहा अपने माँ बाप के पास जाओ, उनके हाथ जोड़ो, पाँव जोड़ो, उनके घुटने पकड़ के अगर कोई अच्छी उम्मीद से माफी मांगो। माँ बाप ही होते हैं भाई। माँ बाप को नाराज करके कभी भी वो बंदा कुछ नहीं रह सकता। जो शख्स अपने माँ बाप का नहीं होता ना, याद रखना आप भी, कोई भी हो, ठीक है, जो शख्स अपने माँ बाप का नहीं होता ना, वो दुनिया में किसी का भी नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं हो सकता। जो बंदा अपने बाप को अपने पैरों में गिरा के सजदा करवा ले ना, फिर तो किस्सा ही खत्म, तो बात ही खत्म। मेरा क्या फिर, मेरा तो कोई वही नहीं है। जो शख्स अपने बाप को सजदा करवा दे तो फिर उसकी वो तो फिर आप लोगों का मैटर है ना। मैंने तो ना उसकी तरीका खराब करी, वो तो आप लोगों का मसला हुआ कि आप अपने बेटे का सजदा कर रहे हो, आप अपने बेटे के आगे हाथ जोड़ रहे हो, रो रहे हो, तड़प रहे हो, आपका बेटा आपको नहीं सुन रहा। ये मैंने तरीका थोड़ी ना की उसकी, तो ये बात हमने भी नहीं कही, ये बात मेरी बहन नहीं बोली। दूसरी बहन को मुझे कहा जाता है मेरे घर वालों को कॉल करो, मलाइका मेरी बड़ी बहन को कॉल करो, वो मुझे मिस कॉल भी दे देगी ना। ईद के तकरीबन 4 दिन पहले की बात है, हमने यहाँ से ईदी भेजी थी। मैंने बोला आपकी यहाँ से ईदी चले गई है, उसको रिसीव करने वाला कोई घर में होना चाहिए, कॉल करो मेरी बहन को, मलाइका को। वो उसने मुझे एक मिस कॉल भी दे दी ना, मैं अपने घर चले जाऊंगा। मैंने कहा मैं क्यों करूँ, वो मुझसे बहस करने लग जाती है, उनको कॉल करी, वो अपनी बहन की किस्से बताना शुरू कर दी कि मीना जो है वो तो मुझसे भी लड़कर जा चुकी है, उसकी तो आदत ही यही है। वो हमारे घर आई थी तो वो 3 बजे इनके घर से गई है होकर, जब पता नहीं उनका बेटा वगैरह हुआ था। ये सारी किस्से कहानियां मुझे तो नहीं पता ना, देखिए मेरे पास कोई फरिश्ते तो नहीं आ रहे बताने के लिए। तो उनकी बहन जो है वो अपनी बहन की बातें बताने की, वो तो सबसे लड़ती है, बट तुम अकेली थोड़ी हो, तुम कोई वाइफ थोड़ी हो, वो है ही ऐसी। दोनों मियाँ बीवी जब मिल जाते हैं तो शैतानी दिमाग हो जाते हैं। ये मलाइका के अल्फाज थे। और दूसरी कॉल पर ये बातें सुनने के लिए मौसम भी वहां पर था कि बहन क्या बोल रही है, मुझे सुनना है, क्योंकि उसको मेरी वैसी भी बात पर तो यकीन था नहीं, तो इसलिए वो भी दूसरी कॉल पर सुन रहा था। उनकी जो बहनें वो शिकायतें करती हैं कि ईद का जो जोड़ा है वो तुमने बोला था कि दिखाए नहीं, ये ना करे, वो ना करे। मैंने कहा भाई देखिए ईद की जो शॉपिंग है मेरे इसमें तो कुछ था नहीं, और मैंने ना बोला। जब वो ईद की शॉपिंग करने गए तो मुझे कॉल करते हैं कि किस कलर का। मैंने कहा मम्मा के साथ गए हो अपनी मम्मा से पूछो, मुझसे मत पूछो, मैं तो वैसे ही शॉपिंग पे नहीं जाती हूँ। ये आप लोगों को मैंने अपनी वीडियोस में भी बहुत दफा बताया कि मुझे शॉपिंग का जो है बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, जो मुझे अम्मी ला कर देती मैं वही पहन लेती हूँ। अच्छा, इससे पहले ना वापस फोन आया था ना कि अंकल मैं आपके आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आपने क्या देखा था, मैं तो आपके पाँव दबा के सोया करती थी, आप थोड़ा उसी का लिहाज कर लेती। आपने क्या देखा था? आपको शायद मेरी यही चीज पसंद नहीं है, ये चीजें भी आती हैं, ये चीजें मैं तो आपके पैर दबा के सोया करती थी आंटी, आप इसी चीज का लिहाज कर लेती। इसको इतना टेंशन दिया ना, मुझे ना दुख किसी बात का नहीं है, मुझे दुख किसी चीज का भी नहीं है, इल्जाम का भी नहीं है। तुमने लगाया मैंने सबर कर लिया, तुमने इल्जाम लगाया मैंने सबर कर लिया, क्योंकि अल्लाह गवाह है हर चीज का। मुझे गुस्सा और रोना पता है किस बात पे आ रहा है, जब मैं डिप्रेशन में गई हूँ, मुझे अपने भरोसे पे गुस्सा आ रहा है, उसको इतना मुझे अपने एतमाद पे गुस्सा आ रहा है, मुझे अपने भोलेपन पे गुस्सा आ रहा है।
इसी से नाजायज फायदा उठाया है। तो रो क्यों रही है? शुक्र अदा कर अब तो तू इसको रो क्यों रही है? मैंने बहुत मुखलिसी से चलाया था, मैंने कोई चालाकी नहीं चली। तुम लोगों ने जो कॉल्स रिकॉर्ड करी है, 20 मिनट की कॉल रिकॉर्ड करके 1 मिनट का मेरा जो क्लिप सुना रहे हो, हिम्मत है पूरा 20 मिनट का सुनाओ ना। जो जिस तरह से तुम लोग टॉर्चर करते हो वो सुनाओ ना। 20 मिनट का जो टॉर्चर करते हो, फिर इंसान उसको अंदर गुस्से में कुछ बोलता है तो उसको रिकॉर्ड करते हो। मैं मुखलिसी से चली थी, मुझे नहीं पता था ये किस तरह के फ्रॉडी लोग हैं, मुझे नहीं पता था। मुझे पता होता है ना, कसम खुदा की, उस वक्त मुझे लोगों ने बहुत समझाया, मुझे बहुत समझाया लोगों ने। लेकिन जब भी किसी का रिश्ता होता है ना, लड़कियां आप भी होंगी, आपके घरों में भी लड़कियां होंगी माशाल्लाह से, आप भी, जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग अपने घर संभाल के बैठे हुए हैं, अल्लाह पाक उनका घर संभाल के रखे। जब भी कोई रिश्ता होता है ना, वो ये सोच नहीं करता इसको खत्म करना है, इसको तोड़ना है, नहीं होता सब कुछ। ये मेरी जो निकाह हुआ था, ये अरेंज शादी थी, ये अरेंज निकाह था मेरा। मेरे माँ बाप ने जहाँ बोला मैंने सर झुका के किया। लेकिन ये जो तलाक है ना, ये प्लानिंग के साथ की गई है, ये प्लानिंग के साथ की गई है। हम लाहौर से निकले और बहुत जगहों पे कॉल घूम गई। खैर मैं बहुत सारी बातें लेकर नहीं आना चाहती कि हमें इन लोगों से छुटकारा चाहिए, हमें तलाक चाहिए, हम वीडियो बनाएंगे, हमारा साथ देना। लेकिन लोगों ने साथ नहीं दिया, लोगों ने साथ नहीं दिया। मैं लाहौर से निकली हूँ, मैं लाहौर से निकली, मुझे ब्लॉक कर दिया गया। क्यों ब्लॉक कर दिया गया? मैं घर गई हूँ, मुझे मौसी ने अपने कमरे से निकाला है। किस बात पे निकाला है बताऊँ आपको? शादी में गई थी मैं, शादी में गई थी मैं, आज बताती हूँ। शादी के लिए बुलाया था, शादी में गई थी। शादी से मैं आई हूँ, दूसरे दिन क्या कहते हैं, मुझे आंटी का फोन आता है, कहती हैं कि अमर तुम जो ब्लॉग जो तुमने कल रात को बनाया शादी का, वो तुम मत डालना। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है माँ। हाँ वैसे भी वो कमेंट्स बर्दाश्त नहीं होती, जज्बाती इंसान है, जैसा आप बोलती हैं। मैंने बात मान ली उनकी, जो भी था। मैं शाम को उनके घर गई हूँ तो मुझे बताया जाता है कि ना मैंने शीशा तोड़ दिया, मैंने तुम्हारे लिए जंग लड़ी। मैं ये तो बहुत गलत हरकत करिएगा कि माँ से लड़ो, मेरे लिए तो बहुत गंदी हरकत है, कोई वाहवाही वाली हरकत तो नहीं है। तो उसमें मुझे कहा जाता है मेरे कमरे से दफा हो जाओ। मैंने कहा मैं मिलने आई हूँ, मुझे अभी बैठे हुए भी 2 मिनट नहीं हुए और इस तरह से बात की जा रही है कि मेरे कमरे से दफा हो जाओ। मैं जब लाहौर से निकली हूँ यार, मेरा वहाँ पे यूट्यूब पे लाइव आने का दिल नहीं कर रहा, इसलिए काफ़ी सारे लोगों के यार मैसेजेस आए थे लाइव आओ। मैं तो अभी सो के उठा हूँ, बस आ गया तो मैंने कहा चलो लाइव आ जाते हैं। हाँ मैं ब्लॉक उसको करता हूँ जो बदतमीज़ी करता है, उसको ब्लॉक करता हूँ मैं। गुड जी, वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्योंकि इस वक्त, वेलकम उस्मान भाई, क्योंकि मेरे पास हेडफोन्स नहीं है, इस वजह से। सॉन्ग्स इंशाल्लाह आ जाएंगे इस मंथ में इंशाल्लाह। बुरा तो लगता है, बुरा तो लगता है यार, जो कुछ हुआ ये सब होना नहीं चाहिए था। बहुत सी डिटेल्स हैं, अब मैं नहीं देना चाहूँगा कोई भी डिटेल आगे, मैं कोई और डिटेल नहीं देना चाहूँगा, नो। अल्लाह बेहतर जानता है कौन कौन रोया है। नहीं आंखों में आंसू नहीं है। थैंक यू। क्या कर सकते हैं यार, नज़र बोल लो, गलतियां बोल लो, आई डोंट नो, जो भी है। सो मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग खुद से किसी चीज़ को जज मत करें, मेरी यही रिक्वेस्ट है। जो हुआ मेरे साथ उस मामले में मैं इतना कहूँगा कि मैं खुश तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं खुश तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। कोई भी नहीं होता, मेरी जगह कोई और होता वो भी खुश ना होता, कोई भी खुश ना होता। नहीं, मुझे लोगों को डिटेल दे के कंटेंट नहीं बनवाना। अभी लाइव मैं यहाँ पे हूँ, बट 10 मिनट के बाद आपको यही चीज़ कोई ना कोई यूट्यूब पे दिखा देगा। देखो मैं कभी भी कैमरा शाय नहीं था, कभी भी, बट उसके साथ मैं कैमरा में आना नहीं चाहता था कि कोई मुझे ये ना कह दे कि किसी के बिहाफ पे कैमरा पे आ रहा है। इस वजह से मैं
मैं इस वजह से उसके साथ कैंप पे कभी आया नहीं। तो अब झूठा या सच्चा मुझे यूट्यूब पे किसी को जाहिर नहीं करना। ठीक हूँ, सब आप सुनाओ। देख भाई, पैसे की बात नहीं है, पैसे की बात नहीं है। पैसा तो कभी भी आ जाता है लाइफ में, कभी भी आ जाता है। पैसा तो कंजरों के पास बहुत होता है, तो वो बात ना कर। पैसे का मान किसको। आविल, मैं यहाँ पे बाजियां जीतने नहीं आया, ये याद रखना। बाजियां जीतने नहीं आया। चलो यार, फिर आता हूँ बाद में इंशाल्लाह, फिर करते हैं बात। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।